बेहसे लखन कहा मुनि माही, मुंह देव आंख कतऊ कचुनाई। महाराज आप ये आंखें बंद कर लो, फिर मैं आपको नहीं दिखूंगा, मुझे दूर जाने की क्या जरूरत है, आप अपनी आंखें बंद कर लो, बात खत्म, कोई नहीं दिखेगा। फिर बोल दिए परशुराम जी को इतना जलाया लक्ष्मण जी ने। बेहसे लखन कहा मन माही, मुंह देव आंखें कतऊ कोई ना, आंखें बंद करो, कहीं पर कोई नहीं दिखेगा। बंधुओं ये अब आया 280वां दोहा बालकांड का। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, बड़े भारी क्रोध में आकर के अब राम से बोले परशुराम क्या, कि शंभु सरासन तोरे सठ, कर से हमार प्रबोध। अरे मूर्ख, राम से करे सठ। अब लक्ष्मण जी की पार नहीं पड़ी तो राम जी पर गुस्सा शुरू कर दिए। क्या बोले परशुराम जी, हृदय में अत्यंत क्रोध भर करके श्री राम जी से बोलने लगे, सठ मूर्ख, शिव जी का धनुष तोड़ करके उल्टा हम ही को ज्ञान सिखा रहा। अब तू है बालक बन को छोड़ो, वो तो दूध मुहा बालक है, उस पर कृपा मत करो, उस पर क्रोध मत करो, आप संत हैं, आप तपस्वी हैं, आप मुनि हैं, हमको ज्ञान दे रहा है मूर्ख, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले पाखंडी। भाई राम पर गुस्सा होने लगे। अरे बंधु कह कटु सम्मत तोरे, अब मुझे समझ पड़ी, तू पॉलिसी बना लिए दोनों ने कि देख तू गाली देता रहना, मैं हाथ जोड़ता रहूंगा। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। दोनों ने खूब नीति बनाई है, तू हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है, वो वहां से हमको गाली दे रहा है। क्या नीति बनाई है दोनों भाइयों ने। हे रात अपना धनुष उठा, तलवार उठा, कर परतोष मुर संग्रामा, नाहे तो छाड़े कहा बहु रामा। उठा अपना धनुष बाण, चल। फरसा उठा के परशुराम जी तैयार हुए, युद्ध कर मुझसे, कर परतोष मोर संग्रामा। अब तू तत्काल में अपना धनुष बाण उठा, या तो मेरे साथ में युद्ध कर और मेरा युद्ध में संतोष कर, वरना आज के बाद तू राम कहलाना बंद कर दे, तू राम बाम नहीं है। बंधुओं राम जी ने कहा था, ये तो बड़ा विचित्र बात हो गई। हम हाथ जोड़ रहे, प्रार्थना कर रहे, तो हम पर ही क्रोध करने लगे। लक्ष्मण जी अलट बैठे। लक्ष्मण जी कह रहे भैया चिंता मत करो, तुमको नहीं लड़ना पड़ेगा, मैं ही से लट लूंगा। बिल्कुल चौकन्ने बैठे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी अपने लिए नहीं कुछ कहते, उनको मान पान बयान कुछ नहीं है, लेकिन राम जी को कोई कुछ बोले वो लक्ष्मण सहन नहीं करते। छल तज करे समर सब द्रोही, बंधु सहित न तो मारो तोई। हे युद्ध करता कि नहीं मेरे साथ, छल कपट छोड़ करके, अरे शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाले द्रोही, सब छल कपट को छोड़ के युद्ध कर। नहीं अब क्या होगा, तब तो उसको अकेले ही मारना था, अब तेरे भाई के साथ तुझको भी मार दूंगा, अब दोनों को मारता हूं। लहर नगर के निवासी सब डर के मारे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान बचाओ, ये क्या हो रहा है। राम लक्ष्मण को भय नहीं है, सबको भय। वो जो जंगली राजा थे ना, ऊद बलाऊ राजा, पहले धनुष टूटने से पहले वो सोच रहे थे, जो अहंकारी मूर्ख राजा थे, धनुष टूटने से पहले सोचते कि पहले नंबर पर हमें जहाँ सारा कुर्सी में पीछे मिली है, कदाच आगे वाले तोड़ दिया तो वैसे ही रह जाएंगे, तो पहले से ही जब नंबर आएगा तो हम पहले से कूद के पहुंच जाएंगे। और जब बड़ी बड़ी दो चार गए और जब नहीं टूटा तो चुपचाप पीछे आके बैठे रहे, फिर देखे नहीं दूसरों को क्या हो रहा है, आके बैठ गए। फिर जो ज्यादा ताकत दिखा रहे उन्हें सारा हमसे मोटा ताजी गैस पर नहीं उठा, तो वो तो गए भी नहीं तोड़ने के। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो कुर कपूत अभागे, जहां तक गाल बजावन लागे, ले छुड़ाए सिय कह को उधर बादो ने बालक दो। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो बोले के सीता जी को छुड़ा लो, इन दोनों बालकों को कैद कर लो, चलो अपने सीता जी को ले चलते। फिर ऐसे उसी समय पर परशुराम जी आ गए, तो जो जहां खड़े थे ना वहीं के वहीं बाज झपट जिमे लवा लुकाने, जैसे बाज की झपट को देख करके कबूतर छिपने लगते हैं, ऐसे छिपने लगे। और छिपने लगे, जब परशुराम ने कहा बोल किसने तोड़ा, अभी उसको निकालो बाहर, वरना तो जहां तक तेरा राज्य वहां तक तेरी धरती पलट दूंगा। तब कहने लगे हमको तो मालूम था परशुराम जी का धनुष, नहीं तो हम पहले तोड़ नहीं देते, तो हमको तो पता था यही होने। अब देखो अभी मरे, अभी दोनों मरते हैं, हो गया काम इनका पूरा। अब वहां से बैठे भजन कर रहे। जब लक्ष्मण जी ने आंखें दिखाई परशुराम को तो चुपचाप बैठे, बोलेंगे तो इसको भी नहीं डर रहा है, बड़ा गजब की बात है। तो बंधु यहाँ पर बात आ गई कि बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय करस कर बोरे।
तू हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है, तेरा भाई तेरी सलाह से तुमने नीति बनाई है, वो मुझको कटु बोल रहा है। कर परतोष मोर संग्रामा, ना है छाड़ कहाव रामा। या तो मेरे साथ युद्ध करके मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलवाना बंद कर दे। छल तज सम करहे समर सब द्रोही, बंधु सहित न तुम मारो कोई। बंधु जब उन्होंने कहा भाई के सहित तुझको मारूंगा, भृगुपति बकहे कुठार उठाए, मन मुस्काहे राम सुरनाय। राम जी सिर झुकाए हुए थे, मन मन में हंस रहे थे, पागल हो गया है तो पंडित, हमको ही धमकी देने लगा। लक्ष्मण को दे रहा, वहां तक लक्ष्मण जी दूर से अलर्ट थे। राम जी मुस्कुरा रहे थे, कहने दो ब्राह्मण है, विप्र है, बुजुर्ग है, चलो। अरे गुण लखन कर हम पर रोसु। अपराध लक्ष्मण जी का है और क्रोध हम पर आने लगा। कतहु सुधायु ते बड़ दोषु। राम जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, बंधु याद रखना, कहीं कहीं ज्यादा सीधा बनना भी बड़ा दुख का कारण बन जाता है। और राम जी करें कि गुणों लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोषु। कहीं सीधापन भी बड़ा दोष का कारण है, बड़ा मूर्खता है सीधापन होना भी। टेढ़ जाने बंदहे सब काहू, बक्र चंद्र महे ग्रसहे न राहु। टेढ़ा समझ करके सब वंदना करते हुए खतरनाक। भाई राम राम साहब, हाँ राम राम, नमस्कार साहब, कैसे है साहब? और जो सीधा है क्या, तो बंधु राम जी करेगा टेढ़ जाने बंद है सब काऊ, बक्र चंद्रमा ग्रसे न राहु। टेढ़ा जब चंद्रमा होता है तो उसको राहु, जब गोल हो जाता है ना सीधा, तभी इस पर राहु अपना आक्रमण करता है। राम जी सोच रहे कि हमको भी टेढ़ा ही होना पड़ेगा क्या। लक्ष्मण जी तो टेढ़े हुए तो हुए, अब हमको ही अर्राने लगे। फिर राम जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि राम कहे ऋष तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। राम जी ने गर्दन आग के कहा, महाराज अपने क्रोध को शांत कीजिए, और यदि मेरा सिर उतारने से ही आपको सुख मिलता है तो मेरा सिर आपके हाथ में फरसा है, ले लीजिए। जिहिरिस जाए करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। जिस तरह से आपका क्रोध शांत हो महाराज वही कीजिए। मैं आपका अनुचर हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका अनुकरण करने वाला हूँ। मुझे आप जैसा कहें मैं वैसा करने को तैयार हूँ। 281वां दुआ बंधु बालकांड का। प्रभु हिस सेवक कहे समर कस, तजो विप्र बर रोष। बेस बिलो के कहे से कछु, बालक हूँ नहीं दोष। अब राम जी ने पहली बार लक्ष्मण जी का पक्ष लिया। जो कुछ करना है सो निर्णय कीजिए महाराज, गर्दन काटनी है तो काट दीजिए, सामने खड़े हैं। और फिर प्रभु सेवक है समर कसु, आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं, हमारे आपके बीच में कैसे युद्ध हो सकता है। तजिए विप्र बर रोष, महाराज अब अपने क्रोध को आप त्याग दीजिए। क्यों कि वेश विचारे कहे से कछु, बालक हूं नहीं दोष। लक्ष्मण का भी कोई दोष नहीं है। अब तक हम कह रहे थे गलती कर रहा है, अब तक हम कह रहे थे मूर्खता कर रहा है महाराज, लेकिन अब हम कहते हैं लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। वेश बिलोके कहे कछु, बालक हूं नहीं दोष। तुम्हारा भेष देखा, दो तरकस बांधे हुए हो, तलवार लटक रही है, धनुष बाण है, फरसा है। उसने समझ लिया कि कोई क्षत्रिय वीर आया है, तो उसने भी उसी भाषा में उत्तर दिया है तुमको। कुछ गलत नहीं किया लक्ष्मण ने। अरे देख कुठारो बानो धनुधारी, भैलर कहे सुबीर बिचारी। तुम्हारा फरसा बाण तलवार तरकस ये सब देख करके उस लड़के को भी क्रोध आ गया कि कोई वीर है, आज मिल गया मौके वाला तो लड़ने के लिए वो भी तैयार हो गया। कोई दोष नहीं है उसका, तुम्हारे वेशभूषा के अनुसार उसने उत्तर ठीक ही दिया है। अब अरे नाम जान पे तुम हिन चीना, वंश स्वभाव उतरते दीना। कोई परशुराम है कोई परशुराम ऐसा जानते, पर तुम परशुराम हो ऐसा लक्ष्मण नहीं जानता। होंगे कोई परशुराम, तुमको नाम तुम्हारा जानते होंगे, लेकिन तुम्हें न चीना, तुम पहचान में नहीं थे कि ये परशुराम है। इसलिए उसने अपने वंश के अनुसार आपको उत्तर दिया, जैसा देना चाहिए वही उत्तर आपको उसने दिया है। अरे जो तुम आओते
मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गुसा। यदि आप ऋषि मुनि की तरह से आते तो आपके चरणों की रज को माथे पर रखता वो लक्ष्मण, और तुम तो आए क्षत्रियों के द्रोही बन करके, हमने इतने काट डाले, इतनी पृथ्वी खाली कर दी। यही हमारा नियम है कि हम उसी भाषा में उत्तर भी देते हैं। अब जो हो गया सो ठीक है, अब हम फिर आपसे कह रहे हैं